So hello everyone, good morning. In the last lecture, we have done the online finalization and we are left with the only one topic, that is profit screening. So we'll complete the portion. Okay. So this is the last topic, that is called profit screening. So this is a profit screening. आप लोग को ये Excel में solve करना होगा. In the market हो सकता है आप लोग Tally में भी solve कर सकते हैं इसको. But we have to solve now in the Excel sheet. But in the market, you can prepare in Excel sheet also, and you can prepare in Tally also. But what do you mean by profit screening? Can anyone guys know about this? Just for example, just assume that dad gave me the 10,000 rupees for the expenses. Okay, and after expenses, he told me that just do the mobile recharge of my cell phone of rupees 500 and do the for mom cell phone, that is for 500. That means he gave me 10,000 rupees for just expenses only, and he told me to do the recharge of 1,050, 500, 500 to both the cell phone, that is 1,000, and just he told me to do your cell phone also. So I have done with the 500 also same. Okay. So I have expenses of rupees 1,500 on recharge. That means he gave me 10,000 rupees. I already spent 1,500. And next I went for the shopping. So I went the and I do the shopping also. So assume कि आप लोग ने shopping किया कुछ 4,500 का कुछ shopping किया आपने. So left with the 4,000 rupees. ओके सो आफ्टर जब आप लोग रिटर्न आ रहे थे, जब अपने शॉपिंग शॉपिंग वगैरह कर लिया, उसके बाद आप जब रिटर्न आ रहे थे, आपको डैड ने कॉल किया. ही कॉल्ड यू एंड ही जस्ट आस्क यू फॉर हाउ मच रिमेनिंग बैलेंस यू आर हैविंग. सो आपके पास तो 4,000 अवेलेबल है, बट आप लोग कितना बोलोगे फोन पे, कितना अवेलेबल है आपके पास, कितना बोलोगे? फॉर एग्जाम्पल से मैंने उनको बोला कि मेरे पास 3,000 अवेलेबल है कैश. सो उन्होंने बोला ठीक है 3,000 अवेलेबल है ना, मेरे पास 4,000 अवेलेबल था. I was having a 4,000 in my hand, but I told him like 3,000 only I am remaining with this. Okay. So उन्होंने बोला ओके ठीक है फाइन, 3,000 बचा है तो आते वक्त लाइक कुछ वेजिटेबल्स वगैरह भी ले लेना एंड मिल्क वगैरह भी ले लेना फॉर 1 वीक. स्टोर करेंगे हम लोग फ्रिज में, बट लाइक 1 वीक का आप लोग ले लेना करके. तो मैं ऐसे ओके चलेगा. सो यहाँ पे क्या किया मैंने, ही गेव मी 10,000 रुपीज. ही आस्क्ड मी फॉर द टू डू द रिचार्ज इन माई सेल फोन. तो 1,500 तो रिचार्ज वगैरह में चला गया. आफ्टर दैट ही टोल्ड मी फॉर दिस फॉर वेजिटेबल्स एंड मिल्क वगैरह उन्होंने भी बोला फॉर 1 वीक. सो अराउंड समझो ना आपने कुछ 2,000 रुपीज तो उसमें खर्चा किया, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह में आपने, यू हैव इन्वेस्टेड 2,000 रुपीज इन दैट ऑल्सो. ओके. उसके बाद मेरे पास फिर भी शॉपिंग वगैरह करने के बाद भी 4,000 बच रहा था, बट आई टोल्ड हिम हाउ मच रिमेनिंग, ओनली 3,000. क्यों ऐसा? आपने 1,000 क्यों कम बताया यहाँ पे? व्हाई यू सेड लेस 1,000? सी ही डिडंट आस्क मी अभी तक कि आपने 1,000 कम क्यों बताया. अगर घर जाके अगर ही आस्क मी आई गेव यू द 10,000, जस्ट टेल मी द हिसाब पूरा बताओ, मुझे अकाउंट पूरा बताओ. तो आप क्या करोगे? 10,000 का हिसाब बताया, ठीक है 10,000 आपने मुझे दिया था, उसमें से मैंने 1,500 का रिचार्ज किया. ये तो मुझे एक्चुअली बताना पड़ेगा जेन्युइनली, बिकॉज उनको मैसेज आएगा, तीनों का मैसेज मुझे दिखाना पड़ेगा कि 500 का रिचार्ज किया. दैट मीन्स 1,500 का मैंने रिचार्ज किया है. तो आफ्टर दैट शॉपिंग का बिल भी होगा आपके पास. सो आप भी उनको जेन्युइन बताना पड़ेगा कि आपने एक्चुअली इतने का शॉपिंग किया है. बट डू यू थिंक कि आपको वेजिटेबल एंड मिल्क वाला आपको बिल देगा? नहीं, he will not give you the bill and all. Okay. So यहाँ पे आप लमसम अमाउंट बता सकते हो घर पे, दैट कि मैंने इतना इतना स्पेंड करना था, उतना इतना स्पेंड किया. तो भाजी का भाव बहुत अच्छा था, भाजी फ्रेश है एकदम. ही इज सेलिंग द वेजिटेबल एकदम फ्रेश वाला. सो उसका कॉस्ट ज्यादा हो गया. सो आप वहां पे आपने अरेंज किया, मतलब यहाँ पे आपने किया क्या, आपने आपके पॉकेट में 1,000 डाला विदाउट उनको बता के. उनको आपने बताने भी नहीं दिया और बताया भी नहीं, उनको पता चलने भी नहीं दिया, और आपने 1,000 आपके पॉकेट में डाल दिया. इसको बोलते हैं प्रॉफिट स्कीमिंग.
अभी आपको भी सेम यही चीज यहाँ पे बिजनेस में भी करना होता है, आपने पर्सनल लाइफ में भी यही किया, नॉर्मली हर कोई करता है ये। डैड ने अगर 100 रुपीज दिया और 100 रुपीज देने के बाद अगर आपको बोल रहे हैं कि 50 का रिचार्ज करो, 10 रुपीज का मिल्क लेके आना या 30 का वेजिटेबल लेके आना, लाइक नॉर्मली अराउंड, तो 40 यहाँ पे नॉर्मली आपने खर्चा कर लिया, तो आपने क्या बोला, नहीं 40, तो 40 पूरा खर्चा हो गया वेजिटेबल में, 30 ही बच रहा था, तो 40 पूरा करके आपने बोला 100 पूरा फिनिश हो गया। 50 का रिचार्ज, 10 का मिल्क, दैट इज 60, एंड 40 आपने 30 का ही सब्जी लाया, लेकिन आपने बोला 40 का वेजिटेबल लाया करके, तो आपने 100 पूरा यहाँ पे खत्म किया। मतलब 10 रुपीज, नॉर्मल छोटा बच्चा रहेगा तो भी अगर उसको ये हिसाब दिया तो ही विल कीप 10,000 रुपीज उनके पॉकेट में वो डालेगा, वो ही विल कीप 10 रुपीज एज एवरीथिंग। तो यहाँ पे छोटा बच्चा भी यही करता है आजकल नॉर्मली, मतलब अगर आपको दिया तो आप लोग बताते नहीं हो, बट नॉर्मली हो रहा है ये मार्केट में। तो यहाँ पे सेम चीज यू हैव टू डू इन योर बिजनेस ऑल्सो। कैसे करोगे? अभी मैंने ये जो आपको स्टोरी बताया, जो जो हुआ उसमें मैंने क्या किया, आई हैव नॉट चेंज रिचार्ज अमाउंट, जितना बोला था उतना ही किया। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका प्रूफ है मेरे पास, मुझे मैसेज दिखाओ बोलेंगे। अगर मैंने आपको बोला कि 500 का रिचार्ज किया और मैं आपको डैडी को बोल दूं कि मैंने 1000 का रिचार्ज किया है, अच्छा दिखाना मैसेज बोला, तो क्या करूंगी? दैट मीन्स ये आपको प्रूफ है आपके पास, यू हैव अ प्रूफ विथ यू। ओके, सो जिसका जिसका आपके पास प्रूफ है, यू आर हैविंग अ प्रूफ विथ यू, सो यू कैन नॉट अल्टर विद दैट। आप उसका अल्ट्रेशन नहीं कर सकते, वो अमाउंट के साथ आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास आप मतलब जिसका प्रूफ नहीं है, दैट इज योर वेजिटेबल का अमाउंट, दैट इज योर मिल्क वगैरह का अमाउंट, वहां पे क्या होगा, नॉर्मल ठीक है वेजिटेबल्स वगैरह फ्रेश है आपने बोला, तो कैसा होता है, ठीक है मान रहे हो वो आपका अमाउंट बढ़ गया वैसा, सो वो अमाउंट आपके पॉकेट में जा सकता है। सो यहाँ पे आपके पास प्रूफ नहीं है, तो वो अमाउंट में आप चेंजेस कर सकते हो। दैट मीन्स इन अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू की अगर आप बात करोगे, ये हम लोग कब करेंगे? ये तो रियल लाइफ में नॉर्मली हर कोई कर रहा है, ठीक है, छोटा छोटा अमाउंट रहेगा तो कर लेते हैं, बट ये सेम चीज मैं मेरे बिजनेस में कब करूँ? एट वॉट टाइम शुड आई डू दिस चेंजेस अल्ट्रेशन, और देयर इज अ नीड ऑफ व्हाट, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत भी है क्या, वो मुझे आप बताइए। सी ये आपको चेंजेस करने की कब जरूरत है, या आप कभी ऊपर नीचे अपना एक्सपेंसेस कभी आप अमाउंट चेंज कर सकते हो, और कौन सा अमाउंट चेंज कर सकते हो एंड कौन सा अमाउंट चेंज नहीं कर सकते हो, यू हैव टू सी दैट, वो चेक करना पड़ेगा हमको, वो मैं आपको बताऊंगी। सो जस्ट रिमेंबर दिस, जिसका प्रूफ रहेगा आपके पास, जिसका प्रूफ रहेगा, सो उसका आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। मतलब सामने वाला अगर आपसे जितना पैसा मांग रहा है उतना आपको देना ही पड़ेगा, तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, अल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। लेकिन दूसरा कोई अमाउंट रहेगा जो आपके हाथ में है, तो आप चेंजेस कर सकते हो। दैट मीन्स इन द प्रॉफिट स्क्रीनिंग आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रॉफिट के साथ स्क्रीन करना, उसको चेंजेस करना है विदाउट किसी को बताए। मतलब फॉर एग्जांपल से ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है ईयर 2000, यहाँ पे आप देख सकते हो डीपीसी कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कोलकाता में बेस्ड है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ईयर थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, ठीक है। ईयर दिस विल ओके, 31 मार्च 2020 का आपको ईयर एंड डेट दिया हुआ है। सो यहाँ पे 1920 का आपको डेटा दिया हुआ है एंड 2021 का भी आपको दिया हुआ है। सो अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, यू हैव टू डू इज यू हैव टू चेक योर ओपनिंग स्टॉक, यू हैव टू चेक योर परचेसेस, क्रेडिट इनवर्ड सेल्स, मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल योर इनकम साइड यू हैव टू चेक, ओके। बट जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉर्मली हम लोग टैक्स कौन से अमाउंट पे पे करते हैं, विच अमाउंट यू हैव पेड द टैक्स, एट नेट प्रॉफिट, आपका जो नेट प्रॉफिट होगा उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करते हैं। So in this sum, you can say that in the year 1920, there is a income profit called 3,94,714 rupees. But आपको यहाँ पे projected करना है, that is estimate करना है that in the current year if I am earning 3,94,714, so how much I'll earn in the next year, in the upcoming year, that is 2021 projected year. If you are earning in the current year, that is 3,94,714, you can say. So ये अमाउंट मुझे नेक्स्ट ईयर कितना आएगा, मुझे नेक्स्ट ईयर ज्यादा नहीं बढ़ाना है, यहाँ पे एस्टिमेशन करना है, रियल कितना है और एस्टिमेशन करना है, यहाँ पे आपको दोनों चीजें करनी होती है। फर्स्ट यू हैव टू डू द एस्टिमेशन इन द रियल लाइफ ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट यू कैन चेंज ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है
कि 1920 ईयर में आपने 3,94,714 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया था, तो मैं नेक्स्ट ईयर में कितना अर्न कर सकती हूँ, नेक्स्ट ईयर में मैं कितना अर्न कर सकती हूँ प्रॉफिट। सो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपके बिजनेस में, जो भी एक्सपेंसेस दिया हुआ है, अगर वो एक्सपेंसेस, if this all out of this all expenses, if these expenses are your internal expenses, you can bifurcation into two parts, that is internal expenses or external expenses. If your expenses is internal expenses, आप उसको चेंज कर सकते हो बिकॉज इट्स इन योर हैंड, ये एक्सपेंसेस आपके हाथ में है. बट इफ दिस एक्सपेंसेस आर आउटसाइडर्स, दैट इज एक्सटर्नल एक्सपेंसेस, यू कैन नॉट अल्टर विद दैट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल से ऑडिट फीस, आपके बिजनेस में फर्म में कोई ऑडिट करने को आया, आपकी कंपनी का उसने ऑडिट किया, ही डन विद द ऑडिट एंड ऑल, सो ही इज आस्किंग यू फॉर 15,000 रुपीज. आप कितना दोगे उसको? तो आपको प्रोफेशनल फीस का, ही इज गिविंग यू द सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस, सो ही विल मेक अ इनवॉइस ऑफ योर नेम एंड ही विल सेंड इट टू यू, दैट इज 15,000 का इनवॉइस. दैट मीन्स ऑडिट फीस का जो अमाउंट है, यू कैन नॉट अल्टर विद दैट बिकॉज ऑडिट फीस का इनवॉइस आपके हाथ में आएगा 15,000 का. So you cannot increase the expenses. Why you want to increase your expenses? Because I want to decrease my profit. I don't want to pay that much tax. Clear हुआ? मतलब ये प्रॉफिट स्क्रीनिंग आपको क्यों करना है? Why you want to do this? Just because आपको उतने अमाउंट पे टैक्स पे नहीं करना है. मेरे को नेट प्रॉफिट 3,94,000 आ रहा है, बट आई डोंट वांट टू पे द टैक्स ऑन दैट अमाउंट. सो व्हाट आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ, या तो यू हैव अ टू ऑप्शन, जस्ट इंक्रीज योर एक्सपेंसेस और जस्ट डिक्रीज योर इनकम. Just mismatch that. Okay, so we'll do the increasing expenses. Okay, so which expenses I like increase? जो internal expenses होगा, as I told you, two parts. Just expenses को आपको दो parts में divide करना है, that is external और internal. अगर वो expenses internal हुआ, that is जो in business expenses हुआ, that is internal, जो आपके हाथ में है खर्चा, जैसे कि आपने सैलरी पे किया, टेलीफोन किया, कन्वेंस किया, ये सब आपके हाथ में है. मतलब नहीं हुआ रहेगा तो भी आप, यू कैन टेल देम लाइक हाँ ट्रैवलिंग हुआ है हमारे बिजनेस में, इनवॉइस वगैरह इतना नहीं होगा. समझ में आ रहा है? बट लेकिन अगर आपने, इफ यू आर मेकिंग अ पेमेंट टू आउटसाइडर्स लाइक ऑडिट फीस यू आर मेकिंग और इलेक्ट्रिसिटी बिल यू आर मेकिंग पेमेंट, सो ये सब का क्या होगा, प्रूफ होगा आपके पास. इलेक्ट्रिसिटी लाइक नॉर्मली जो भी होता है बिल होगा आपके पास, बिल आता है उतना ही रहेगा. यू कैन चेंजेस इन डोनेशन ऑल्सो, आप डोनेशन बढ़ा दो ना एक्सपेंसेस में. हाँ आपने डोनेशन दिया होगा, क्या होगा. सो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास टू ऑप्शंस है, इंटरनल एक्सपेंसेस और एक्सटर्नल एक्सपेंसेस. बट मैं आपको बोल रही हूँ ओनली इंटरनल एक्सपेंसेस को आप अल्टर कर सकते हो, एक्सटर्नल को हाथ लगाने का नहीं, क्योंकि उतना बिल आएगा वो तो उतना आने वाला ही है एज अ प्रूफ. और ये मैं प्रॉफिट स्क्रीनिंग क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे वो नेट प्रॉफिट पे टैक्स नहीं पे करना है, उतना नहीं पे करना है, मुझे कम पे करना है. तो मार्केट में भी यही होता है, बट मार्केट में लोग क्या करते हैं, इन द मार्केट दे डू दिस ऑल दिस थिंग इन द टैली ओनली, बिकॉज जहाँ पे आपने एंट्री पास किया होगा वहां पे हम लोग चेंजेस करते हैं, बिकॉज जहाँ पे आपने एक्सपेंसेस वगैरह का एंट्री पोस्टिंग किया होगा वहां पे आपको इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा. सो ये टॉपिक में आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है प्रॉफिट स्क्रीनिंग में, यू हैव टू डू द चेंजेस, बट ओनली यू कैन चेंज दैट एक्सपेंसेस ऑफ अ इंटरनल एक्सपेंसेस ओनली, एक्सटर्नल को हाथ लगाने का नहीं, बिकॉज यू आर हैविंग द प्रूफ ऑल्सो. ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम लोग को इतने अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करना है, हमारा प्रॉफिट अगर कम हो जाता है, सी नॉर्मली इफ यू आर इंक्रीजिंग योर एक्सपेंसेस सो प्रॉफिट विल गेट डाउन, डिक्रीजेस. तो जैसे ही मेरा प्रॉफिट कम होगा तो मुझे टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा. सो नॉर्मली हम लोग मार्केट में ये करते हैं, ये सब लोग करते हैं प्रॉफिट स्क्रीनिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे जो ध्यान रखना है दैट इज, आपको यहाँ पे रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया था कि रेशो इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में भी रेशो इंपॉर्टेंट है. तो कौन सा रेशो मैंने बोला था, दैट इज फर्स्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एंड नेट प्रॉफिट रेशो. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कितना है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट जो भी रहेगा वो gross profit ratio upon net sales into 100
So this is my formula. Okay. So your first step is, just note down that first step, that is you have to calculate the gross profit ratio. And second point is you have to calculate your net profit ratio also. The formula for both the same only, that is net profit upon net sales into 100. So this is your formula. Clear हुआ? So first step is you have to calculate your gross profit and net profit ratio. After calculating this, we have not calculated yet. आपको check करना है, अभी तक check किया नहीं है. Okay, just will check it. Is equal to, for the year लिख सकते हो आप, for the year that is 1920. Okay. So यहाँ पे हम लोग देखते हैं. मेरा formula क्या था? Is equal to gross profit upon net sales into 100 ना. तो just आपको क्या करना है, सर्कल को net profit के gross profit के पास लेके जाना है. This is your gross profit. Gross profit is how much? 9,52,000. 900 is your gross profit. 900, sorry. Okay. So gross profit upon net sales. So just take your screen to the net sales amount. That is this one. Okay, 18,50,762. So यहाँ पे हम लोग ने क्या किया? Gross profit का amount upon net sales का amount multiply by 100. So you will get a percentage of 51.48. That means in the year 1920, you have earned a gross profit percentage that is 51.48. Just calculate same for the net profit also. Is equal to your net profit ka amount, that is this one, 3,94,000 wala amount upon net sales ka amount. Your net sales is this one. So okay, so I have taken the net sales net profit ka amount upon net sales ka amount multiply by 100. So you'll get a percentage that is 21.32. Matlab you can say that in the year 1920 you have earned the profit that is 21.32%. See, I am solving this into Excel, so I have to solve this formula. But if you are solving this into Excel in the Tally, so आपको formula automatic आता है, पता है आप लोगों को? वो F2 का configuration on करके आप वहाँ पे देख सकते हो, रेशियो चेक करना है तो they will show you the percentage also. तो वहाँ पे आपको Tally में automatic आ जाएगा, but Excel में you have to solve it. So मुझे इतना आइडिया आ गया कि in the last year, in the year 1920, I have earned the gross profit percentage that is 51% and the net profit percentage that is 21%. That means why I have calculated this? I have calculated because मुझे next year that is projected जो बनाना है, यहाँ पे आपको देखो बोला है, this one is projected, this one is projected. They have told you for the next year that is upcoming year फोरकास्टिंग करना है आपको कि मैंने करंट ईयर में दैट इज 1920 में आई हैव डन विद दिस ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स एंड ऑल. सो जस्ट चेक आउट विद द नेक्स्ट ईयर कि आपको नेक्स्ट ईयर कितना कमा सकते हैं. सो फॉर दिस पर्पस आई हैव टू कैलकुलेट इट एज अ रेशो कैलकुलेट करना है. क्यों कैलकुलेट किया? बिकॉज अगर मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगी तो मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर जो अपकमिंग ईयर आने वाला है तो वो चेंजेस नहीं कर पाऊंगी. मतलब हो सकता है कि मैंने करंट ईयर में इतना प्रॉफिट अर्न किया, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट ले लो 9,52,900 आई हैव अर्न द 1920 में ग्रॉस प्रॉफिट. बट इन द ईयर 2021 एक्चुअली आई हैव अर्न द ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटिंग रुपीज 15 लाख. दैट मीन्स गवर्नमेंट को डायरेक्टली लगेगा कि आप 9 लाख रुपया 9,52,000 का अर्न कर रहे थे 1920 में, 2021 में आपने डायरेक्टली कैसे अर्न कर लिया. तो गवर्नमेंट को फिर क्या जाएगा, फिर आपके ऊपर फोकस आपके ऊपर ही होएगा कि अचानक से आपने अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो बड़ा कैसे लिया. एक्चुअल बताया आपने, लेकिन कभी कभी एक्चुअली बताया वो भी प्रॉब्लम देता है. इसके लिए लोग प्रॉफिट स्क्रीनिंग करते हैं मार्केट में. समझ में आया व्हाई दे डू दिस? बिकॉज एक्चुअली अगर आपने बता दिया 15 लाख मेरा हुआ, लेकिन जरूरी है क्या एवरी ईयर आपको 15 लाख ही अर्न करोगे आप? इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी ईयर यू विल अर्न द 15 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट. इट्स नॉट नेसेसरी. हो सकता है इन द ईयर 2021 लाइक यू आर अर्निंग 15 लाख,
but in the year 21-22 you will earn the like around 11 lakh. So अचानक से आपका पहले प्रॉफिट बढ़ जाता है, फिर अचानक से प्रॉफिट कम हो जाता है. तो ये सब टाइम में क्या होता है, गवर्नमेंट का फोकस आपके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो लोग को एक साथ लमसम का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलता है टैक्स. वो लोग को टैक्स एक बार ज्यादा मिलता है, दूसरी बार टैक्स कम मिलता है. सो वो लोग को यहाँ पे फिर सस्पिशियस होता है कि भाई क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं. तो फिर नहीं चेक होने वाला रहेगा तो भी स्क्रूटिनिटी होगा यहाँ पे, तो आपका लेजर स्क्रूटिनिटी चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे ये लोग भी चेकिंग करना स्टार्ट करेंगे. समझ में आया? सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो हम लोग नहीं बताएंगे. सो हम लोग को यहाँ पे चेंजेस करना होता है. तो आप लोग कितना चेंजेस करोगे? सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया, यू हैव टू कैलकुलेट योर लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का रेशियो. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. क्लियर? योर नेक्स्ट स्टेप इज लास्ट ईयर क्लोजिंग करंट ईयर का ओपनिंग. दैट मीन्स मुझे इन द ईयर 2021 I want opening stock. So what you have to do is equal to, as I told you, last year का closing current year का opening. That means this is your last year closing. 1,20,235 is your last year का closing. So current year का opening, just enter it. मैं डायरेक्टली भी लिख सकती थी, दैट इज 1,20,235 रुपीज. मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ वहां पे, लेकिन मैंने उसको इजिकल टू करके वहां से कॉपी कर लिया, वो लाइक उसने ले लिया ऑटोमेटिक वहां पे. क्यों ऐसा? अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, सो इसके रिलेटेड कुछ भी डेटा रहेगा तो ऑटोमेटिकली गॉट चेंजेस, अल्टर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक, जो भी रहेगा वो. समझ में आ रहा है? इसके लिए कभी भी अगर आपको सेम अमाउंट लिखना है तो डायरेक्टली इजिकल टू करके भी आप सेम अमाउंट लिखो. So your first step is calculate your gross profit and net profit percentage. And after calculating this, ना just यहाँ पे लोग आपको एडजस्टमेंट भी दिया होगा, वो आपको रीड आउट करना है. After calculating this, just read out your narration, adjustment. They have give you the 4 adjustment. That is, sales will be increased by 20% in the next year. मतलब ये लोग ने आपको डायरेक्टली बता दिया है कि इन द ईयर 1920 में आपने यू आर अर्निंग दिस मच ऑफ टर्नओवर. सो इन द नेक्स्ट ईयर दैट इज 20 और 21 में 20% आपको इंक्रीज करना है. तो ये लोग ने आपको बता दिया है. सो सेकेंड स्टेप आपको यहाँ ये हो गया हम लोग का, क्लोजिंग और ओपनिंग भी कर लिया हमने. लास्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का ओपनिंग, वी हैव डन विद दिस. सो थर्ड आपको यहाँ पे क्या करना है, परचेज और सेल्स को चेंजेस करना होता है. सो बिफोर चेंजिंग फ्रॉम योर इटसेल्फ आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट कुछ होगा, तो यू हैव टू रीड आउट. So adjustment आपको बोला है only sales will be increased by 20% in the next year. That means जो अमाउंट दिया है उसका 20% इंक्रीज कर देने का. मतलब मुझे पता है मेरा 1920 में मैंने इनकम कितना अर्न किया था, दैट इज 18,50,762. आई हैव मतलब सेल्स हुआ था उतना का, ठीक है. इज इक्वल टू टेक दिस अमाउंट, आपको 20% इंक्रीज करने को बोला है. सो व्हाट यू हैव ऑप्शन, कैसे करते हैं मुझे जरा बताओ, कैसे इंक्रीज करूं 20%? यू हैव 2 ऑप्शन. जैसे कि इज इक्वल टू करना है, टेक दिस अमाउंट एंड मल्टीप्लाई विद द 120%. दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन. सो यू विल गेट दिस अमाउंट दैट इज 22,20,000. दिस इज योर इंक्रीजिंग, इंक्रीमेंट किया है मैंने यहाँ पे 20% से. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दैट इज आपको जो भी सेल्स का अमाउंट है, यू आर हैविंग अ सेल्स अमाउंट इन योर हैंड, जस्ट मल्टीप्लाई विद द 120%. दैट इज मुझे 100% तो चाहिए ही, उसमें आई वांट इंक्रीमेंट ऑफ 20%. सो दिस इज योर एक्चुअल सेल्स इन द प्रोजेक्टेड ईयर. क्लियर हुआ? और यू हैव अ सेकेंड ऑप्शन. ओके, सेकेंड ऑप्शन आई विल सॉल्व इट ओवर हियर. इज इक्वल टू टेक दिस अमाउंट, योर सेल्स अमाउंट, that is 18,50,762, and plus you have to add your 20%, right? So take the sales amount plus you have to do the 20%. So open a bracket over here, open a bracket and just take this amount, multiply by 20% and close your bracket. What I have done over here, just take your sales का अमाउंट इज इक्वल टू सेल्स का अमाउंट प्लस जो भी मेरा सेल्स का अमाउंट है उसमें ऐड करना है सेल्स का 20%. वही मैंने किया है. सेल्स दैट इज H9 इज योर सेल्स का अमाउंट प्लस H9 का 20% भी इसमें ऐड ऑन करना है.
सो यहाँ पे भी यू आर गेटिंग द सेम अमाउंट, दैट इज सेम अमाउंट. क्लियर हो रहा है? सो यू आर हैविंग अ टू Yes. ऑप्शन, बट विच वन इज बेटर? फर्स्ट वन. First फर्स्ट one. वन, यस. इसलिए मैंने वो फर्स्ट ही बताया, आपको वही याद रहेगा. ठीक है. सो मैं इसको हटा देती हूँ. सो आपको हमेशा यहाँ पे यही करना है, जब आपको किसी ने बोला कि इंक्रीज करो, वेदर योर एक्सपेंसेस और इंक्रीज, मतलब इनकम रहेगा कोई भी होने दो, अगर आपको इंक्रीज करना है सो आप उसको 105, मतलब 5% बोला किसी ने इंक्रीज करने के लिए, तो मल्टीप्लाई बाय 105 कर सकते हो, मतलब 100 तो रखना ही है. बिकॉज अगर डायरेक्टली आपने इसको 20 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे सिर्फ 20% ही आ जाएगा, बट मुझे 20% बढ़ाना है और दिखाना है, सिर्फ 20% नहीं लेना है. सो मैंने यहाँ पे 120% दिया. क्लियर हो गया ये पॉइंट? Yes. So third step I have done is changes in sales. आप लोग लिख रहे हो steps? Yes, ma'am. Okay. So fourth, next step is you have to change the मैम purchase सेकंड also. स्टेप बताना. सेकंड वाला स्टेप क्या बोला था आपने? पहले आपको कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट का रेशो. सेकेंड, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक, करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक. थर्ड, just read out your adjustment over here and solve it. अगर एडजस्टमेंट आपको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, समटाइम हो सकता है एडजस्टमेंट ना भी हो. सो इफ एडजस्टमेंट नहीं है तो भी जस्ट अज्यूम दैट योर सेल्स अमाउंट एंड योर परचेस अमाउंट शुड बी इंक्रीजेस इन द नेक्स्ट ईयर. आवाज नहीं आएगा. हेलो. हाँ मैम बोलो. जैसे हम लोग ने लास्ट ईयर क्लोजिंग और करंट ईयर ओपनिंग ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सेल्स इंक्रीज करना है और परचेज इंक्रीज करना है. बिकॉज मेरे बिजनेस में नेक्स्ट ईयर जो होगा वो सेल्स में परचेज इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है ना. इंक्रीमेंट तो होता ही रहता है, क्योंकि बिजनेस कैसे करूंगी जब तक मैं सेल्स नहीं बढ़ाऊंगी, परचेज नहीं करूंगी, तो इंक्रीमेंट कैसे होगा, बिजनेस कैसे बढ़ेगा. तो यहाँ पे अज्यूम होता है कि 10% इंक्रीमेंट होता है करके. नॉर्मली बिजनेस में 10% इंक्रीज करने का फॉर द नेक्स्ट ईयर. बट इन दिस सम दे हैव टोल्ड यू टू इंक्रीज 20%. सो हम लोग ने 20% इंक्रीज किया. बट नॉर्मली अगर एडजस्टमेंट नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग विद द एडजस्टमेंट, सो आपको क्या करना है, 10% बढ़ाना होता है. लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट 20% बोल रहा है तो 20% बढ़ा दो. तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको परचेज के साथ भी करना है, इज इक्वल टू दिस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 120%. अभी हम लोग ने सेल्स 20% बढ़ाया है, तो जब मैं अगर सेल्स 20% कर रही हूँ